अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल असलन एक पॉडकास्ट के अंदर शिरकत हुई और उसमें एस्ट्रोलॉजी वर्सेस लॉजिक या एस्ट्रोलॉजी वर्सेस एस्ट्रोनॉमी इस पे बातचीत हुई। यानी कि इल्म नुजूम और इल्म फल्कियात बमुकाबला इल्म मंतिक या मंतिक कह लीजिए। ये मौजू ऐसा है कि इसके ऊपर डिटेल में बात होनी चाहिए और माशाअल्लाह इन लोगों ने जिन्होंने हमें दावत दी थी, हमारे होस्ट और हमारे मेज़बान हजरात ने काफ़ी तफसील से बातें उस पर रिकॉर्ड करवाई हैं। इंशाअल्लाह जल्द ही वो नशर हो जाएंगी। मैं यहाँ पे अपने करीबी दोस्तों के इसरार पे चंद अहम अहम निकात आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह कि इल्मी नुजूम जिसे कहते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी, ये कहीं से भी आप अगर इसको पढ़ें, देखें या जो कुंडली बनाने वाले हैं, जाचा साज वगैरह जिसको बोलते हैं, जाचा बनाने वाले, बर्थ चार्ट वगैरह देखने वाले, इनसे आप मिलें और फिर जाकर के किसी और से भी मिलें आप, यानी उसी मैदान के माहिरीन से, उन दोनों के बयानात आपको अलग अलग दिखाई देंगे। इसका मतलब यह है कि ये साइंटिफिकली तौर से प्रूफ नहीं हो सकता, क्योंकि साइंटिफिकली तौर से जो चीजें प्रूफ होती है ना, वो बाज़ाब्ता रिपीटेबल होता है और टेस्टेबल होता है। कोई भी उसको टेस्ट कर सकता है, कोई भी रिपीट करके देखेगा, नतीजा एक ही आएगा। मतलब 2 और 2 4, मैथमेटिकली ये अपना कहीं भी जाकर पूछे तो 2 और 2 4 ही होगा, 3 और 5 कहीं नहीं होता। इसी तरीके से यहाँ पे अगर एक आदमी है और वो पैदा हो रहा है, ये लोग कहते हैं कि उस पर राशि का यानी कि बुरुज का, और जो बुरुज का हाकिम सैयारा है जिसको ग्रह कहते हैं हिंदी के अंदर, उनका असर है, प्रभाव है, इफेक्ट है। तो वो बंदा जब वही है जिसने जन्म लिया है और उसने जिस वक्त में जन्म लिया है, जिस जगह पे जन्म लिया है, उसके लोकेशन के लिहाज से जो ग्रह है, जो सैयारा है या जो बुरुज है यानी कि राशि है, वो ज़ोडिएक साइंस जिसको बोलते हैं आजकल वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो जब सब कुछ वही है तो 2 आदमी के पास जाकर के बयान 2 कैसे हो जाते हैं? जैसे 2 और 2 4, यहाँ भी 4 है, वहां भी 4 है, जिसके पास जाकर पूछे, हिंदुस्तान में पूछे, हिंदुस्तान से बाहर पूछे, सब जगह 4 है। यहाँ फिर वो अलग अलग कैसे हो जाता है? तो लॉजिकली भी ये चीजें प्रूफ नहीं होती, और साइंटिफिकली तौर से इसको अगर कोई टेस्ट करना चाहे, ऑब्जर्व करके देखना चाहे मान लीजिए, या फिर उसका नतीजा या रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहे तो नहीं कर सकता। तो लॉजिकली ये चीज प्रूफ नहीं होती है और साइंटिफिकली तौर से प्रूफ नहीं हो सकती, क्योंकि आपने जब भी इन लोगों को कहते हुए सुना होगा, अब तो पूरी इंडस्ट्रीज खड़ी हो चुकी है इसके ऊपर, साइट्स हैं, एप्स हैं, अखबारात के अंदर आते रहते हैं कि भाई राहु और केतु है, शनि का दोष है, हिंदी वाले कहते रहते हैं, उर्दू वाले बुर्ज ताले, बुर्ज नहस और सात की बात करते रहते हैं। इसी तरह से वेस्टर्न वाले के पास चले जाइए, ज़ोडिएक साइंस से, वो भी बताते रहेंगे आपको आज का दिन ऐसा रहेगा और आप इस तरीके से घर से निकले, इस तरीके से ना निकले। हर कोई अपनी अपनी कहानी, अपनी अपनी दुकान खोल करके बता रहा है। लेकिन आप जब इसी को फिजिक्स की दुनिया में जाकर देखना चाहें ना, तो फिजिक्स का रूल यह है कि जो चीजें जितना दूर होती है उनका असर बहुत कम पड़ता है, और जो चीजें करीब होती है उनका असर ज्यादा पड़ता है। और वो लोग फिर उसको ग्रेविटेशनल फोर्स से बाकायदा टेस्टिफाई करके दिखाते हैं। तो भाई जो बुरुज या जो सैयारा करोड़ा करोड़ यानी कि स्पीड ऑफ लाइट की जर्नी जो बताई जाती है कि अगर कोई रोशनी की रफ्तार से सफर करे ना तो करोड़ा करोड़ साल में जाकर वहां पहुंचेगा, इतना इतना दूर है वो सब सैयारा। उसकी अगर बात की जाती है तो कहते हैं कि उसका असर पड़ गया बच्चे पे, क्योंकि फला टाइम में बच्चा जन्म लिया, उस टाइम उस बुरुज के अंदर वो सैयारा था। लेकिन वही साइंस, वही फिजिक्स ये भी कहती है कि जो चीज ज्यादा करीब होती है ना, उसका असर उस बच्चे पे ज्यादा पड़ता है। तो जो वहां पे एक डॉक्टर होता है, नर्सें होती है, खुद उसकी अपनी माँ होती है, और भी खानदान के लोग हो सकते हैं नेक और अच्छे जीनियस वगैरह, तो उनका तो असर ज्यादा तेजी से पड़ना चाहिए, जिसको बाद अब साइंस भी मान रही है, फिजिक्स भी कह रहा है। बल्कि मोबाइल वगैरह आजकल रखे रहते हैं, उसके रेडिएशन जो निकलते हैं उसका असर ज्यादा पड़ता है। तो जब असर पड़ने की बात है तो जो चीज ज्यादा दूर है वो कम पड़ेंगी उनके असरात, और जो चीजें करीब है, नजदीक है, उनके असरात ज्यादा तेज से पड़ेंगे। तो फिर तो हर बच्चे को डॉक्टर होना चाहिए, जीनियस होना चाहिए। सब हॉस्पिटल में आजकल जन्म लेते हैं, उन डॉक्टर का, नर्सों का उसके ऊपर असर पड़ना चाहिए ना। तो इससे भी आप देख लेंगे तो ये कहीं ना कहीं पे फॉल्स और फ्रॉड होता हुआ दिखाई देता है। जबकि एस्ट्रोलॉजी के मुकाबले में जो आपका एस्ट्रोनॉमी है, इल्म हय्यत या इल्म फल्कियात जिसको कहते हैं, जिससे हम मुसलमान लोग अपना किबला डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रेयर टाइम्स, नमाज के औकात के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, तुलू और गुरूब आफ्ताब वगैरह जो देखते हैं हम फजर या मगरिब में, तो सब इन्हीं इल्म हय्यत के हवाले से देखते हैं हम। इसी तरह से इल्म तकवीम, कैलेंडर साजी का जो मरहला होता है हमारा, चांद वगैरह हम देखते हैं 29 या 30 की तारीख, तो सारी चीजें इल्म हय्यत के जरिए देखी जाती हैं। और ये लॉजिकली भी
मैथमेटिकली भी प्रूव्ड है, क्योंकि इसको 12 टेस्ट करके देखा गया, 12 इसको रिपीट करके देखा गया, तो नतीजा सेम आता हुआ दिखाई दिया। और इसीलिए बाज़ाब्ता ये लोग तय कर देते हैं कि भाई इतनी दूर पे है, इतने डिग्री पे है, इस तरीके से है, तो ये इसका नतीजा आएगा। चाहे वो चांद के हवाले से अपनी बात रखें, या इसी तरीके से नमाज के जवाल के बाद जोहर के वक्त का बात रखें, या फिर कितनी डिग्री पे सूरज निकल रहा है, कितनी डिग्री पे सूरज डूब रहा है, ये सारी चीजें बाज़ाब्ता 12 रिपीट कर करके टेस्ट कर करके उन लोगों ने बताया, और एग्जैक्ट लोकेशन देख करके, एग्जैक्ट रफ्तार का पता लगा करके, और उसी तरीके से उन सब चीजों को जो है नतीजे के साथ बयान करके, जोड़ करके उसूल के तौर पे सामने रखा, और उसको बताते हैं, और उस लिहाज से उसको देखा जाता है। तो ये चीजें इल्म एस्ट्रोनॉमी जिसको कहते हैं, या फल्कियात या हयत, ये अलग है। इनको हम लेते हैं, पढ़ते भी पढ़ाते भी है, लेकिन इल्म एस्ट्रोलॉजी जिसको फन नुजूम के लीजिए, इल्म नुजूम के लीजिए, बिल्कुल अलग चीज है, फ्रॉड है, फॉल्स है, इनसे बचना चाहिए। हदीस के अंदर इन्हीं की सख्ती से ममानियत आई है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि मन आता अर्रफन फसअल, कोई इस तरीके से इल्म नुजूम देख करके बताने वाला कि तुम्हारे ऊपर इसका दोष है या इसका यह है, और मुस्तकबिल की बातें करने लगे, और उनको तुम जा करके पूछ पाछ करो, तो लम तुकबल लहू सलातुन 40 लैला, तो ऐसे लोगों की 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होती। तो जो मुसलमान ऐसा करते हैं, इन सब चीजों पे बिलीफ रखते हैं, विश्वास रखते हैं, यकीन करते हैं, ऐसी चीजों से बचें। ये शिर्क खफी है ये, और इंसान के लिए, अकीदे के लिए, खुद उसके मुस्तकबिल के लिए बड़ा खतरनाक है। जब आप इन सब चीजों पर भरोसा करने लगेंगे, तो ना मेहनत करेंगे, ना कमाएंगे, ना बच्चे आपके पढ़ेंगे, बल्कि उल्टे सीधे कामों में जाके लग जाएंगे। बहुत से बच्चों की आजकल, अल्लाह बचाए, कत्ल की या बली की बात आती है, उनको जब पकड़ती है पुलिस, वो जाके ये कहते हैं कि हमको फला बाबा ने कहा था कि तुम ये करो तो तुम्हारा ये हो जाएगा। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। बताइए किस तरीके से इन सब चीजों का गलत इस्तेमाल होता है। तो ये दीन में भी नुकसान देती है, दुनिया के लिए हवाले से भी, आखिरत के हवाले से भी हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। अल्लाह ताला हम सब की इससे हिफाजत फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा, शुक्रन जज़ीला। इन बातों को आम कर दें।